हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड फीलिंग अलोन। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, लोगों के बीच में रहने की बात करता है, लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है। वहीं फीलिंग अलोन का कार्ड मिसिंग फीलिंग की बात करता है, अलग थलग रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सरफेस लेवल पे हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है। आप किसी भी चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही मन एक, अगेन मैं कहूँगी, मिसिंग फीलिंग है, जहाँ पे आप चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, जहाँ पे या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। और देखिए, कितनी बारी टॉरस सबके बीच में रहते हुए भी एक अकेलापन हम महसूस करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इन जनरल के लिए देखें तो अगेन मैं कहूँगी सर्विस लेवल पे हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, और कहीं एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको आपके काम के लिए मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, कहीं उसी से ही रिलेटेड एक कंप्लीशन भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन ही मन आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। फिर भी मन ही मन कहीं अगेन मैं कहूँगी एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है टॉरस, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हों। और वैसे भी देखिए, सरफेस लेवल पे तो सब चीज़ें ठीक हैं, आपको थोड़ा सा अपने मन को ही इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालना है, और एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ, एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप ऐसा कर भी सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। तो देखिए टॉरस, पर्सनल फ्रंट के लिए भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज दिख रही हैं जैसी कि आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल फ्रंट में फीलिंग अलोन का कार्ड कहता था कि सरफेस लेवल पे सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन मन ही मन एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए देखिए, हर्मिट का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे ही आप इतना ज़्यादा एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कहीं आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज़ हो सकते हैं जिनसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, जिनमें आप, अगेन मैं कहूँगी, एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई भी और एक्टिविटी, कोई भी और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया हो सकता है
जिसमें अगेन मैं कहूँगी कि एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए हर्मिट के नीचे स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का कार्ड कहता है कि किसी क्लोज वन के साथ हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाह रहे हैं, कहीं आप अपना बॉन्ड उनके साथ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड कहीं आप एक बैक सीट ले रहे हैं। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि कभी कभी हमें एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना भी चाहिए, कभी कभी हमें चीज़ों से विड्रॉ भी करना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस हमें उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस वीक अगर आप खुद से एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना चाह रहे हैं और इन द प्रोसेस आप अच्छा फील कर रहे हैं, इन द प्रोसेस आप परेशान नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अपने गोल को पाने के लिए कभी कभी एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कभी कभी विड्रॉ करना भी चीज़ों से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, कब हमें पॉज करना है, कब हमें विड्रॉ करना है। और देखिए इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए जो भी आप कर रहे हैं, आप दिल से या मन से किसी भी चीज़ को लेकर परेशान ना हों। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या फिर कोई भी चीज़ बहुत टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी, तो इस वीक चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, इस वीक चीज़ें कहीं कंप्लीट हो सकती हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 7th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।